बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि मद्रास के बाद गांधी जी कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ते में किसी से जान पहचान न होने के कारण गांधी जी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। इनमें प्रमुख थे डेली टेलीग्राफ के प्रतिनिधि मिस्टर एलर थार्प और बंगाल के देव सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। मिस्टर बैनर्जी की सलाह पर गांधी जी बंगाल के महाराजाओं से मिले, पर वहां उनकी दाल नहीं गली। अखबार व पत्रिकाओं के संपादकों से भी मिलकर कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। इतने में गांधी जी को डरबन से तार मिला कि जल्दी लौटिए। गांधी जी अपने परिवार सहित दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी बार रवाना हो गए। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा से अध्याय तूफान की आगाही। कुटुंब के साथ ये मेरी पहली समुद्री यात्रा थी। मैंने कितनी ही बार लिखा है कि हिंदू समाज में ब्याह बचपन में होने के कारण और मध्यम श्रेणी के लोगों में पति के प्रायः साक्षर होने और पत्नी के प्रायः निरक्षर होने के कारण पति पत्नी के जीवन में अंतर रहता है और पति को पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्मपत्नी और बालकों की वेशभूषा की, खाने पीने की और बोलचाल की संभाल रखनी होती थी। मुझे उन्हें रीति रिवाज सिखाने होते थे। उन दिनों की कितनी ही बातों की याद मुझे आज भी हंसाती है। हिंदू पत्नी पति परायणता में अपने धर्म की पराकाष्ठा मानती है। हिंदू पति अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है, इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए वैसा नाचना होता है। जिस समय की बात मैं लिख रहा हूं, उस समय मैं मानता था कि सभ्य माने जाने के लिए हमारा बाहरी आचार व्यवहार यथासंभव यूरोपियनों से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा करने से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है और बिना प्रभाव पड़े देश सेवा नहीं हो सकती। इस कारण पत्नी की और बच्चों की वेशभूषा मैंने ही पसंद की। स्त्री और बच्चों का परिचय काठियावाड़ी बनियों के बच्चों के रूप में कराना मुझे कैसे अच्छा लगता। भारतीयों में पारसी अधिक से अधिक सुधरे हुए माने जाते थे, इसलिए जहां यूरोपियन पोशाक का अनुकरण करना अनुचित प्रतीत हुआ, वहां पारसी पोशाक अपनाई। पत्नी के लिए साड़ियां पारसी बहनों के ढंग की खरीदी, बच्चों के लिए पारसी कोट पतलून खरीदे। सबके लिए बूट और मोजे तो जरूरी थे ही। पत्नी और बच्चों को दोनों चीजें कई महीने तक पसंद नहीं पड़ी। जूते काटते थे, मोजे बदबू करते थे, पैर सूज जाते, लेकिन इन सारी अड़चनों के जवाब मेरे पास तैयार रहते थे। उत्तर की योग्यता की अपेक्षा आज्ञा का बल इसमें अधिक था ही। इसलिए पत्नी और बालकों ने पोशाक के फेरबदल को लाचारी से स्वीकार कर लिया। उतनी ही लाचारी और उससे भी अधिक अरुचि से खाने में उन्होंने छुरी कांटे का उपयोग शुरू किया। बाद में जब मोह दूर हुआ तो फिर से बूट मोजे छुरी कांटे इत्यादि का त्याग किया। शुरू में जिस तरह से ये परिवर्तन दुखदायक थे, उसी तरह आदत पड़ने के बाद उनका त्याग भी कष्टप्रद था। पर आज मैं देखता हूं कि हम सब सुधारों की कैंचुल उतार कर हल्के हो गए हैं। इसी स्टीमर में दूसरे कुछ रिश्तेदार और जान पहचान वाले भी थे। मैं उनसे और डेक के दूसरे यात्रियों से भी खूब मिलता जुलता रहता था। क्योंकि स्टीमर मेरे मुवक्किल और मित्र का था, इसलिए घर सा लगता था और मैं हर जगह आजादी से घूम फिर सकता था। स्टीमर दूसरे बंदरगाह पर ठहरे बिना सीधा नेटाल पहुंचने वाला था। इसके लिए केवल 18 दिन की यात्रा थी। हमारे पहुंचने में 3-4 दिन बाकी थे कि इतने में समुद्र में भारी तूफान उठा, मानो वो हमारे पहुंचते ही उठने वाले तूफान की हमें चेतावनी दे रहा हो। इस दक्षिणी प्रदेश में दिसंबर का महीना गर्मी और वर्षा का महीना होता है, इसलिए दक्षिणी समुद्र में इन दिनों छोटे मोटे तूफान तो उठते ही रहते हैं, लेकिन ये तूफान जोर का था और इतनी देर तक रहा कि यात्री घबरा उठे। ये दृश्य भव्य था। दुख में सब एक हो गए, सारे भेदभाव मिट गए, ईश्वर को हृदयपूर्वक याद करने लगे। हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ लोगों ने मनौतियां मानी। कप्तान भी यात्रियों से मिला जुला और सबको आश्वासन देते हुए बोला, यद्यपि ये तूफान बहुत जोर का माना जा सकता है, तो भी इससे कहीं ज्यादा जोर के तूफानों का मैंने स्वयं अनुभव किया है। स्टीमर मजबूत हो तो वो अचानक डूबता नहीं। इस प्रकार उसने यात्रियों को बहुत कुछ समझाया, पर इससे उन्हें तसल्ली न हुई। स्टीमर में से आवाजें ऐसी होती थीं मानो अभी कहीं से टूट जाएगा, अभी कहीं से छेद हो जाएगा। जब वो हिचकोले खाता तो ऐसा लगता मानो अभी उलट जाएगा। डेक पर तो कोई रह ही कैसे सकता था।
सबके मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ती थी, भगवान जैसा रखे वैसा रहना होगा। जहां तक मुझे याद है, इस चिंता में 24 घंटे बीते होंगे। आखिर बादल बिखरे, सूर्य नारायण ने दर्शन दिए और कप्तान ने कहा, तूफान चला गया है। लोगों के चेहरे पर से चिंता दूर हुई और उसी के साथ ईश्वर भी लुप्त हो गया। लोग मौत का डर भूल गए और तत्काल ही गाना बजाना तथा खाना पीना शुरू हो गया। माया का आवरण फिर छा गया। लोग नमाज पढ़ते और भजन भी गाते, पर तूफान के समय उनमें जो गंभीरता दिख पड़ी वो चली गई थी। पर इस तूफान में मुझे यात्रियों के साथ ओतप्रोत कर दिया था। कहा जा सकता है कि मुझे तूफान का डर न था, अथवा कम से कम था। लगभग ऐसे ही तूफान का अनुभव मैं पहले कर चुका था। मुझे न समुद्र लगता था, न चक्कर आते थे, इसलिए मैं निर्भय होकर घूम रहा था, उन्हें हिम्मत बंधा रहा था और कप्तान की भविष्यवाणियां उन्हें सुनाता रहता था। ये स्नेह गांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। हमने 18 या 19 दिसंबर को डरबन में लंगर डाला। नादरी भी उसी दिन पहुंचा, पर वास्तविक तूफान का अनुभव तो अभी होना बाकी था। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय तूफान की आगाही। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।